हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ को बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का आज का जो चैप्टर है वो प्रश्नावली 1.3 है। इससे पहले जितने भी प्रश्नावली है हम लोगों ने बारी बारी से सभी प्रश्नावली को हल किया था। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। और एक चीज़ आप लोग समझ जाइए कि ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, एक प्रश्न इस टाइप का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और कैसे आता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √5 दे देगा, √7 दे देगा, इस तरह से आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध होगा, एक आप समझ जाते हैं तो इस तरह से आप बाकी सभी को सेम मेथड से अप्लाई करके आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि संभव हो तो मान लिया कि जो √2 दिया गया है क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो इसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना? परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या जब हमने माना तो इसको हमको किसके रूप में लिखना होगा? परिमेय संख्या। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। ठीक है, हमने परिमेय संख्या माना है किसको? √2 को। तो √2 बराबर हो जाएगा p/q। ठीक है, √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। जहां यहां पे लिख सकते हैं, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ ये तो है संख्या नहीं है। जहां p और q में क्या है? कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। ठीक है, जहां ये ठ है, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। देखिए, p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या आपको दिख रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या वो होती है जहां से हम लोग कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, इतना तो आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब चलिए, अब जो संख्या दिया गया है इसमें अब हम यहां करेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पे अब जो हमारा संख्या देगा इसमें क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग आपको पता है कि वर्ग करते हैं कैसे? स्क्वायर करते हैं, यानी √2 है, ठीक है, बराबर p/q है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ग, यानी स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर हो गया, यानी p का स्क्वायर, यहाँ पे q का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए, √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये रूट जो इसमें दिया गया है ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि इसमें कितना छुपा होता है? 2 छुपा हुआ आता है। कितना? 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बराबर ही हो जाएगा p² / q²। ठीक है, यानी 2 बराबर p² / q²। ठीक है, 2 बराबर क्या हो जाएगा? p² / q²। या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, या 2q² बराबर p²। क्यों? क्योंकि इससे इसी में मल्टीप्लाई होगा, इसी में गुना होगा ना। होगा कि नहीं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। इसको हम समझाएं, यहाँ 2 लिखा हुआ है बराबर p² / q² लिखा है। यहाँ 2 को 2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 लिखेंगे तभी भी हमारा ये 2 ही रहा। तो इसे इसमें गुना करते, इसे इसमें करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ गुना हुआ कि 2 से q² में किया तो 2q² और 1 से p² में किया तो p²। समझ गए होंगे आप इस बात को? ठीक,
अब समझिएगा, यानी 2q² बराबर p², यानी दोनों यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, जब दोनों बराबर होगा तो क्या हो सकता है, आप बताइए। जब दोनों बराबर हो, इसको समीकरण एक कर लीजिए, इसको समीकरण एक कर लेते हैं। अब बताइए हम क्या पूछ रहे थे कि जब दोनों बराबर हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब दोनों इक्वल है तो हम इसको कर सकते हैं, 2q², 2q² ये 2 से विभाजित है। ऐसी स्थिति में ये जो 2q² आपको देख रहे हैं, 2q² ये 2 से भी विभाजित होगा। कितना से, 2 से भी विभाजित होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और ये जो p² भी देख रहे हैं, ये भी हमारा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो p² आप देख रहे हैं, यानी p², ये भी हमारा 2 से विभाजित, p² भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए, p² भी 2 से विभाजित है और हमारा p भी जो विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा। p 2 से विभाजित है। ठीक है, जब दोनों इक्वल है तो इस प्रकार से हमारा ये फंडा बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेंगे p की वैल्यू, अतः p बराबर 2c माना। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट में हमने c माना, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। p बराबर 2c, 2b, 2e। ठीक है, हमने c माना है 2c, p बराबर हम मान लिए हैं 2c। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक है, अब इसकी आगे कैसे बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। हमने अब समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये वाला है, 2q² बराबर p² है ना। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा कौन सा था, ये था 2q² बराबर p², यानी हम लिखेंगे 2q² बराबर p²। यही है ना हमारा समीकरण 1, यही है ना, 2q² बराबर p²। ठीक है, और हमने p की वैल्यू को क्या माना था, आप जान सकते हैं। हमने p की वैल्यू को माना था, क्या माना था, देख लीजिए। अतः p बराबर 2c, हमने p की वैल्यू के क्या माना था, 2c। तो हम p की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 2c, यानी 2q² बराबर क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि p की वैल्यू को हमने माना था, इस p की वैल्यू को 2c, और p पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम लोग स्क्वायर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2q² पहले से है, होगा कि नहीं, ये 2q² पहले से है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ये 2q² बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c² होगा, होगा कि नहीं, यानी 2q² बराबर 4c²। ठीक है, तो हम यहाँ से q² की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस q² की वैल्यू निकालते हैं तो q² बराबर हो जाएगा हमारा 4c²। ये इसके साथ गुना में है तो इधर आके हमारा जो ये 2 आएगा भाग में आएगा, 2 दूना 4 कट गया, यानी q² हमारा आ गया 2c²। ठीक है, क्या आया, 2c², यानी q² हमारा कितना आया, 2c²। ठीक है, q² कितना आया, 2c²। अब उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे जैसे ये विभाजित हुआ है, वैसे भी वहाँ भी वो विभाजित होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, ये जो 2c² है ये 2 से भी विभाजित है। ठीक है, 2c² 2 से विभाजित है। ठीक है, ये 2c² जो है वो 2 से विभाजित हुआ, जैसे यहाँ की 2q² 2 से विभाजित हुआ था, उसी तरह से 2c² 2 से विभाजित है। ठीक है, उसी प्रकार q² भी जो होगा हमारा 2 से विभाजित होगा, q² भी क्या होगा, 2 से विभाजित है, ये जो है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगर देखा जाए तो q भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, यानी विभाजित है। ठीक है, अब आपने देखा, ठीक है, यहाँ p और q दोनों 2 से विभाजित हुआ कि नहीं। ठीक है, अब इस प्रकार आपने देखा क्या, यहाँ पे p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है। हम लिख सकते हैं इस प्रकार p और q दोनों 2 से क्या है, इस 2 से विभाजित है।
ठीक है। यहाँ भी पी भी 2 से विभाजित है, पी भी 2 से विभाजित है और क्यू भी 2 से विभाजित है। तो उसी को हमने शब्दों में लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब पी और क्यू दोनों 2 से विभाजित हो गया, पी और क्यू जब दोनों 2 से विभाजित हो गया, तो अब हम इसमें एक आगे क्या लिखेंगे। अब देखिए पी और क्यू जब दोनों 2 से विभाजित हुआ, तो इस अवस्था से हमको पता चलता है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, इस संदिग्ध अवस्था से स्पष्ट है कि रूट कितना था, √2 का निकालना था, तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय, ये ला है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध यही करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए अगर इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे तो आसानी से आगे जितने भी प्रश्न आएंगे, जैसे √5 का, √7 का, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम समझाते हैं इसको कि कैसे ये बना है और कैसे आपको आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसको हल करना है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से देखेंगे कि किस प्रकार से ये बना है। देखिए प्रश्न पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस संख्या को हमने क्या माना, परिमेय। तो परिमेय माना है तो √2 बराबर p/q होगा, होगा कि नहीं। जब परिमेय माना है तो p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है। तो देखिए जहाँ p और q में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या आपको दिख रहा है नहीं ना, तो वही हमने लिखा है। अब वर्ग करने पे इस दोनों तरफ हमने वर्ग किया है, यानी इसका वर्ग इसका वर्ग, इसका वर्ग करने स्क्वायर यानी डाल दिए, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे कोई भी संख्या रूट में हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाता है, तो वही यहाँ रूट हट गया तो 2 बचा, यहाँ p² q²। अब देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2q² हो गया, p का p² हो गया, यानी 2q² बराबर p²। इस समीकरण 1 मान लिया इसको, ठीक है। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। अब ये जो 2q² है ये 2 से विभाजित होगा, फिर p² भी 2 से विभाजित होगा और p भी इसका 2 से विभाजित होगा। अब अतः हमने p को मान लिया, p बराबर जो ये 2 से विभाजित था तो p बराबर 2c मान लिया। यहाँ पे c की जगह हम b भी डाल सकते हैं, e भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो p बराबर 2c माना। अब इसी समीकरण 1 से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 जो था उसको हमने लिखा यहाँ पे, यही समीकरण था 2q² बराबर p², 2q² बराबर p² कर दिए। अब देखिए p की वैल्यू हमने क्या माना था, 2c माना था, तो इस p के जगह हमने 2c डाल दिया, यानी 2q² बराबर 2c का होल स्क्वायर, यानी ये जितना था उतना उतार दिया। 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, c का स्क्वायर c² हो गया, ठीक है। अब देखिए q² की वैल्यू हमको निकालना था तो q² रख दिए, ये जितना था उतना लिख दिए, इसके साथ गुणा में था, इस भाग में आ गया, इससे जब भाग देंगे तो 2 बार में कटा, यानी 2c² बचा यहाँ पे, तो q² 2c²। उसी प्रकार से जब दोनों इक्वल है तो ये 2c² जो है ना ये 2 से भी विभाजित होगा, और ये जो आपका q² जो है ये भी 2 से विभाजित होगा। जब q² 2 से विभाजित हो रहा है तो हमारा q भी 2 से विभाजित होगा, वही बात हमने लिखा है। अब इस प्रकार p और q दोनों 2 से विभाजित है, आप देख सकते हैं यहाँ पे p और यहाँ पे q दोनों 2 से विभाजित है। तो इस संदिग्ध अवस्था से स्पष्ट होता है कि जो √2 है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। यही बातें हमने बताई और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आपने समझा कि कैसे बनता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इस टाइप से और भी जितने प्रश्न हैं उसको हम लोगों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।